दुखी उनके जनता को इन्होंने एकदम त्राहिमाम कर दिए हैं उन्होंने। हमारे वार्ड में स्लिम बस्ती के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। अगर हम जीत कर आते हैं तो उन लोगों के लिए एक स्कूल बनाने का कार्य करेंगे और चाहेंगे हमारे जितने भी स्लिम बस्ती के लोग हैं या गरीब स्तर के लोग हैं हमारे वार्ड के उस स्कूल में पढ़ें, कुछ शिक्षा हासिल करें और जीतने के बाद हम कंप्यूटर क्लास भी चालू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसको शिलान्यास कर रहे हैं। इस प्रकार किसी गली को साफ नहीं हो पाता है और गंदगी का अंबार लगा रहता है। अभी तो बरसात चालू भी नहीं हुआ है, पानी का जल जमाव होने लगा है। न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नगर निगम के चुनाव अब बिहार में होने जा रहे हैं और अब इसी कड़ी में पटना के वार्ड नंबर 39 से भावी वार्ड पार्षद के प्रत्याशी नवीन कुमार गुप्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर इन्होंने क्या प्लानिंग की है, इनकी क्या रणनीति है और ये आने वाले चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद सर हमारे साथ चैनल में जुड़ने के लिए। और बात करेंगे आज हम लोग आपके वार्ड की समस्याओं के बारे में। तो पहले आप अपने वार्ड के बारे में बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ फॉर नेशन को, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं नवीन कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 39 प्रत्याशी। इस बार वार्ड नंबर 39 से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने लड़ा था। हमारे वार्ड में जैसे कि गंदगी का समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी का समस्या है, एजुकेशन का अभाव है, सौंदर्यकरण जो पहले था वो सब धूमिल हो चुका है। जितने भी पार्षद हुए हैं हमारे वार्ड से या मेयर हुए हैं या प्रेजेंट पार्षद हुए हैं, कोई वर्क कभी नहीं उन्होंने कर पाया है। अगर 5 साल बीत गए हैं, उनके कार्यकाल समाप्त होने को है। अब देखिए नल जल का काम कर रहे हैं जो बीते 5 साल पहले करना चाहिए था। अगर मैं इस बार जीत कर आता हूँ वार्ड नंबर 39 से तो 5 मुद्दा पे हम काम वर्क करेंगे। पहला मुद्दा रहेगा एजुकेशन का, दूसरा गंदगी का, तीसरा सौंदर्यकरण का। वार्ड को हम सौंदर्यकरण बनाएंगे गंदगी के ऊपर में, और 5वां जो सब युवाओं को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये आपकी प्लानिंग है, आप 5 मुद्दों पर काम करेंगे। सर ये बताइए कि किन योजनाओं की शुरुआत आपके वार्ड में पहले से जो है वो शुरू हो चुकी है और क्या उन योजनाओं पर काम हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए नल जल का योजना तो आज से 5 साल पहले होना चाहिए था। जो अब समय बीते 5 साल बीत गई है तब इस पर लोग वर्क कर रहे हैं। ये तो जो भी पार्षद बने उनको ये काम सबसे पहले करना चाहिए था। आज गली देख लीजिए, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। हमारे वार्ड में शिफ्टन गली चले जाइए, भंवर पोखर में चले जाइए, देवी स्थान के पीछे चले जाइए, मुहर्रमपुर में चले जाइए, जिस एरिया में गोवाल टोली में चले जाइए, एकदम गंदगी का अंबार भरा हुआ है। अगर पार्षद महोदय वर्क करते हैं तो वहाँ का जनता नहीं उनसे दुखी होते हैं। दुखी उनके जनता को इन्होंने एकदम त्राहिमाम कर दिए हैं उन्होंने। हम चाहते हैं, जनता से अनुरोध भी करते हैं कि इस बार भरपूर मुझे सहयोग दें और वार्ड नंबर 39 के प्रत्याशी होने के वजह से मुझे जिताएं। और जीतने के बाद हम सबसे पहले जो 5 मुद्दा उस सब मुद्दा को ही जो वर्क कर रहे हैं उस पर। तो गंदगी कैसे खत्म होगी सर आपके वार्ड में? इतनी गंदगी है पहले से। जैसे देखिए नगर निगम में जितने भी कर्मचारी हैं उनको समय समय पे गार्डिंग करेंगे। अब मान लिया कि कर्मचारी है 100, आप वर्क करा रहे हैं 10 से, तो गलत बात है ना। सरकार का तो पैसा जा रहा है। इस प्रकार किसी गली को साफ नहीं हो पाता है और गंदगी का अंबार लगा रहता है। अभी तो बरसात चालू भी नहीं हुआ है, पानी का जल जमाव होने लगा है। तो ये हो गई गंदगी की बात, आपने 5 मुद्दों की बात की है। हम आते हैं अब एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठता रहा है। एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से दुरुस्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है बिहार में। हमारे वार्ड में स्लिम बस्ती के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। अगर हम जीत कर आते हैं तो उन लोगों के लिए एक स्कूल बनाने का कार्य करेंगे और चाहेंगे हमारे जितने भी स्लिम बस्ती के लोग हैं या गरीब स्तर के लोग हैं हमारे वार्ड के उस स्कूल में पढ़ें, कुछ शिक्षा हासिल करें और जीतने के बाद हम कंप्यूटर क्लास भी चालू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसको शिलान्यास कर रहे हैं। हमारी बेटी पढ़ेगी तो ही हमारा समाज बढ़ेगा।
तो फोकस एजुकेशन सिस्टम पर है, स्कूल बनवाया जाएगा, आपके तरफ से कंप्यूटर क्लासेस खोले जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल है। लेकिन जनता कैसे विश्वास करेगी आपके इन सारे वादों पर? जब आप जनता से मिले होंगे, जब उनसे मुखातिब हुए होंगे आप, तो क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ की जनता का? आज देख लिए 2020 में 23 तारीख का लॉकडाउन हुआ था। कोरोना काल जैसे ही हुआ, हमने 25 तारीख के दिन से पूरे वार्ड में सूखा राशन का वितरण सुबह में करते थे और शाम में वो रोटी सब्जी पूरी सब्जी ये सब बना के सलीम बस्ती के लोग में डोर टू डोर बांटने का वर्क किया है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये हमारे वार्ड के जितने भी जनता है वो बोलते हैं। आप अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, हम नहीं बड़ाई करते अपने आप को। मैंने वो वर्क किया है, इसलिए हमारी जनता हमारे साथ है। तो जनता का विश्वास आपके साथ है और आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि जनता आपके साथ है? एकदम, जनता का भरपूर सहयोग रहना चाहिए। हम उनके वादा पे एकदम खड़े उतरेंगे, ये मेरा वादा है। जनता का विश्वास आपके साथ है। चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं, जो डेट्स है वो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो आने वाले चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या तैयारी है आपकी और कंपटीशन लेवल क्या है, वो बताइए ज़रा। जैसे कंपटीशन की जो आप बात की हैं, अगर कंपटीशन के मेरे कोई है ही नहीं, जब वो वर्क ही नहीं किया तो कंपटीशन किस चीज़ से? मैंने वर्क किया है, इसलिए कंपटीशन मेरे साथ नहीं है। इस प्रकार हम जीतेंगे वार्ड नंबर 39 में। अब जो भी जनता का वर्क होगा वो हम करेंगे, घर घर जाकर। जो भी अभी जीते हुए कैंडिडेट है, हम तो ये जानते, जनता बोलती है कि उन्होंने वर्क नहीं किया है। अगर वर्क कर ही देते हैं तो फिर मुझे सहयोग नहीं मिलता, इसलिए जनता का सहयोग मेरे साथ है। इसका मतलब है कि उन्होंने वर्क नहीं किया है, हम उस पर वर्क करेंगे और उनको विश्वास को अपने खड़ा उतरेंगे। तो कंपटीशन को किस तरीके से आप देखते हैं? चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? अभी देख लीजिए, जैसे कि सरकार का बहुत सारे योजना हैं, उज्ज्वला है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, नल जल की है, बहुत सारे योजना है सरकार का जो पब्लिक के बीच में नहीं अब तक पहुंचा है। मैंने तो समझ जाइए कि 323-24 आयुष्मान अपने वार्ड में बनाकर सभी जिन का नाम लिस्ट में था, जो भी आते गए वो बनाकर हम डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। और जैसे गरीबों के लिए श्रम कार्ड 648 श्रम कार्ड मैंने अपने वार्ड में वितरण किया है। जो भी गरीब स्तर के लोग, मजदूर स्तर के लोग हैं, उन लोगों को बनाने का काम किया हमने, इसलिए पब्लिक हमारे साथ है और इस पर हम जीतेंगे। ये पब्लिक का विश्वास है जो हमारे साथ, हम उनके विश्वास पर कोशिश करेंगे खड़ा उतरें और उस पर कायम हो। तो बात यहाँ कंपटीशन की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुराने जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया है। योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। आज हमने बात की वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी नवीन कुमार गुप्ता जी से, साथ ही साथ जाना वार्ड नंबर 39 की समस्याओं के बारे में। सबसे खास बात इनकी तैयारी में ये है कि ये 5 मुद्दों पर काम करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। साथ ही साथ जो फोकस होगा वो एजुकेशन सिस्टम पर होगा और अगर जनता इन्हें जीत दिलाती है और ये जीत कर वार्ड पार्षद के रूप में जनता के सामने आते हैं, तो सबसे पहला काम जो इनके तरफ से किया जाएगा वो होगा, एक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पहल है समाज की तरफ। धन्यवाद सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमने आपसे कई मुद्दों पर बात की और कई जानकारियां हासिल की। जनता के लिए ये काफ़ी जो है वो ईजी हो जाएगा अपनी सारी समस्याओं को समझना और अपने लिए एक जो है वो परफेक्ट प्रत्याशी जो है वो चुनना। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।